सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, जहां पर देव की जिंदगी को फिर से तहस नहस करने के लिए एक भाई और बहन आ गए हैं। भाई दोनों ने बेचारे की नाक में दम कर दिया है। यहाँ ये लड़की जो है ये प्यार करती है देव से और साथ ही ये उसके साथ शादी करना चाहती है। जहां उसका भाई भी पागल बिल्कुल ही देव को ले आया अपने घर पे और उसके बाद उसके हाथों में थमा दी रिंग कि भाई मेरी बहन से अब तुम्हें एंगेजमेंट करनी है। जिसके बाद देव को गुस्सा आ जाता है, वो वहीं पर रिंग को फेंक देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अब वो गुस्सा करके वहां से निकल भी आता है। लेकिन यहाँ वो लड़की तो फोन करके देव को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। जिसके बाद देव वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या ड्रामा लगा रखा है इन दोनों बहन भाइयों ने। क्या सच में ये दोनों साइको हैं? इन्हें तो सच में डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कैसे वसुधा बचाएगी अपने देव की जान, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि जहां पर मीठी थाल के लिए अब चंद्रिका वो थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर बात को संभाल लेते हैं देव के पापा। इसके बाद अगले दिन वही मीठी थाल वापस भेजनी होती है हनुमंत के पास, जिसके लिए अविनाश एक प्लान बनाता है और वो अपनी मासा से खोआ कचौड़ी बनवाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ये काकू के घर से थाल आई थी, इसमें भी रख के भेज देते हैं ना। जिसके बाद अब चंद्रिका अपने हाथों से उस थाली को सजवाती है और उसके बाद उसे भेज देती है हनुमंत के घर पर। और हनुमंत जैसे ही उन कचौड़ियों को देखता है वो समझ जाता है कि ये तो हुकुम शाह ने बनाई है ना। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ हाँ उन्होंने ही बनाई है आपके लिए, क्योंकि वो भी वसु से बहुत प्यार करती हैं। जिसके बाद अब अविनाश तो वहां से चला जाता है और हनुमंत उन मिठाइयों को लेकर पहुंच जाता है मंदिर के सामने और भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले वसुधा को खिलाता है। यहाँ पर अब देव वहां से निकल तो चुका होता है, लेकिन घर पर आने के बाद भी वो थोड़ी सी टेंशन में होता है। यहाँ दूसरी तरफ अब जो देव के पापा होते हैं वो चंद्रिका से बात करते हैं कि अगर वसु इस घर की बहू होती तो इसके बाद अब चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना तो उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना बोलचाल। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल रानी जैसी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। जिसके बाद यहाँ पर अब देव के पापा ये बात जाकर देव को, अविनाश और दिव्या को बताते हैं। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें वसु का पहनावा, बोलचाल ये सब सही करना होगा। जिसके बाद अब देखना इंटरेस्टिंग है, क्या वसु इसके लिए मानेगी? तो वहीं दूसरी तरफ भाई ये लड़की और इसका भाई, ये दोनों अब देव के साथ और क्या क्या करने वाले, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि भाई दोनों के दोनों साइको हैं, इतनी इजीली तो ये मानेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड जरूर करेंगे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है कि आखिर उसके भाई ने देव के फोन पर एक फोटो भेजी है और वो फोटो है किसकी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं देव और वसु की शादी की है? तो भाई आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।